हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ विशेष प्रकार की अंकों की पुनरावृत्ति वाली संख्याओं की विभाज्यता का नियम देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अंकों की पुनरावृत्ति वाले संख्याओं की विभाज्यता का जो कॉन्सेप्ट होता है, पहले इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट में बोला है कि यदि किसी संख्या में कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो और पूछा जाए कि किससे विभाज्य है, तो जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उससे बनी संख्या में से भाग कर देते हैं और इस प्रकार से जो प्राप्त भागफल होगा उसी से वह संख्या हमारी विभाज्य होती है। एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए अगर कोई 4 अंकों की संख्या है जो 2 अंकों की सहायता से बनाई गई है, मान लेते हो दोनों अंक 2, 5 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2, 5, इसको लिख सकते हैं ऐसे 2, 5, ये हमारी संख्या हो गई। अब अगर पूछा जाए कि ये किससे भाज्य है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिन अंकों से बनी है उस संख्या से हम भाग कर देते हैं। तो ये 2, 5 से बनी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2, 5 यानी कि 25 से भाग कर देंगे। अब भाग करने के बाद जो भी भागफल हमको मिलेगा उसी से ये संख्या हमारी विभाजित होगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट बोला है। अब हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं जो कि पिछले वर्षों में हमारे एग्जामों में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला है 4 अंकों की संख्याएं जो 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाई गई हैं किससे पूर्णतया विभाजित होंगी। अब अगर यहाँ बात करें तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये समझिए एक रूल है, यहाँ पर कोई संख्या स्पेशल नहीं दिया हुआ, सिर्फ ऐसे बोला कि 4 अंकों की संख्याएं यानी कि 4 अंकों की कोई भी संख्याएं हों जो 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाई गई हों तो वो किससे पूर्णतया विभाजित होंगी। एक क्वेश्चन आप देख लेते हो तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे इस कॉन्सेप्ट पे सबका आंसर सेम ही होगा, वहाँ पर हमें लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको हम 2 तरीके से बताएंगे। पहले इसको हम डायरेक्ट आपका आंसर ही बता देते हैं, फिर इसको हम जो हमारा वास्तविक कॉन्सेप्ट होता है उसके द्वारा सॉल्व करेंगे। तो अगर एग्जाम्पल की बात बोलें कि यहाँ 4 अंकों की संख्या है, बोलिए कोई भी संख्या आप लिख सकते हो, जैसे कि अभी आपको हम एग्जाम्पल में समझाए थे कि 2, 5 से बनी कोई संख्या थी, तो इसे अगर हम लिख दें यहाँ पर 2, 5, 2, 5, ऐसे 4 अंकों की संख्या हो गई जो कि 2 अंकों की पुनरावृत्ति द्वारा बनाई गई है। अब अगर पूछे कि ये किससे विभाजित है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2, 5 से बनी है तो हम यहाँ क्या करेंगे 2, 5 यानी कि 25 से भाग कर देते हैं। और जब आप भाग करोगे तो आपको मालूम है कि इसको जब भाग करेंगे या सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको 101 मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर मिल ही गया है। यहाँ पर जो हमारा आप क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट आंसर होगा। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन कोई भी अंक हो, अगर 4 अंकों की संख्या है 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाई गई है तो वो सदैव 101 यानी कि 101 से सदैव ये विभाजित होती है। ये तो हमारा शॉर्ट ट्रिक था जिसके द्वारा आसानी से हम बता दिए। अब लेकिन इसको हम कॉन्सेप्ट के द्वारा समझ लेते हैं कि जो हमारा वास्तविक कॉन्सेप्ट होता है उससे इसको हम कैसे लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट जानना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको शॉर्ट ट्रिक कहीं कहीं पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आप शॉर्ट ट्रिक के द्वारा क्वेश्चनों को नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है हम क्या करेंगे, 2 अंकों वाली संख्याएं माननी है। एग्जाम्पल के लिए कि मान लेते हैं कोई हमारे पास संख्या है जिसके इकाई और दहाई के जगह पर कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं कि जो दहाई यहाँ पर दहाई का अंक है उसको कुछ मान लेंगे और उसके बाद इकाई के अंक को भी कुछ मान लेंगे। मान लेते हैं दहाई के अंक के जगह पे x है और उसके बाद इकाई का जो अंक है इसके जगह पे भी कुछ मान लेते हैं। इकाई का अंक यहाँ पर y मान लेते हैं। अब अगर दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है तब हमारी संख्या क्या होगी, लिख देंगे तब जो हमारी संख्या हो जाएगी ये हो जाएगी 4 अंकों की संख्या लिखनी है हमको इन्हीं दोनों अंकों की पुनरावृत्ति के द्वारा। तो यहाँ पर जो हमारी संख्या होगी वो हो जाएगी xy इकाई के जगह पे ध्यान दीजिएगा, इकाई के जगह पे y है और दहाई के जगह पे
यक्स है। अब यहाँ पर अगर इन दोनों अंकों के प्रयोग से हम संख्या बनाएं तो इन दोनों अंकों के प्रयोग के द्वारा जो संख्या बनेगी वो एक्स वाई होगी। लेकिन हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई, और इसी टाइप से भी 2 ही अंक हुए हैं, फिर हम लिख देंगे एक्स वाई। ये 4 अंकों वाली संख्या हो गई। हमें बताना है कि ये किससे विभाजित है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप स्थानीय मान का जो कॉन्सेप्ट होता है उसका यूज करेंगे। स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट सबको याद ही होगा कि यहाँ पर जैसे कि ये चौथे नंबर पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार की जगह पे है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि इसको लिख देंगे जो हज़ार की जगह पे है तो हम लिख देंगे 1000। इसमें इस वाले अंक में 1000 का गुणा कर देंगे। उसके बाद फिर y सैकड़े के जगह पर है तो यहाँ पर हम 100 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 100 इंटू वाई हो जाएगा, प्लस उसके बाद x दहाई के जगह पर है तो ये हो जाएगा हमारा 10x, 10 इंटू ये x हो गया, और उसके बाद प्लस y। फिर बाद में बात करें तो ये इकाई के जगह पर है तो यहाँ पर आपको मालूम है कि y 1 का गुणा होगा, सीधा y लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ गुणा हुआ, आप सिंबल हटा सकते हो, मतलब ये सीधे लिख सकते हो इसके जगह पे 1000x हो जाएगा, प्लस उसके बाद ये 100y हो गया, प्लस 10 का गुणा x में हुआ तो ये होगा हमारा 10x हो जाएगा, और प्लस 1 का गुणा y में हुआ तो y होगा। अब समान पदों को हम जोड़ लेते हैं। समान पदों का मतलब यहाँ पर x वाले पद को x वाले से और y वाले पद को y वाले से पद से यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो ये 1000x और प्लस 10x है, ये कुल मिला के हमारा हो गया 1010x हो जाएगा। उसके बाद प्लस अगर y वाले पद को देखें तो ये होगा 100y और प्लस y है, ये हो जाएगा हमारा 101y। अब यहाँ से देखें क्या कॉमन हो रहा है, जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 101 कॉमन होगा, और जब 101 कॉमन लेंगे तो पहले पद में ये हमारा बच जाएगा 10x, और उसके बाद प्लस दूसरे पद में जो बचेगा ये y बचेगा। अब यहाँ पर देखें तो जो हमें संख्या बाद में मिली उसमें यहाँ पर 101 का गुणा है, और 101 का गुणा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी संख्या थी वो 101 से विभाजित होगी। और आप पहले ही देखे हो कि इसका जो आंसर मिला हमको वो 101 ही मिला है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है जिसके द्वारा हम लगा सकते हैं कि ये किससे विभाजित होगा, और बाकी सारे ट्रिक के द्वारा तो आप कर ही सकते हो। याद रखिएगा कि कोई भी 4 अंकों की संख्या है जो 2 अंकों की पुनरावृत्ति द्वारा बनाई गई है तो वो सदैव 101 से विभाजित होगी। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला है संख्या x y किससे पूर्णतया विभाजित होगी। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन लगभग वैसे ही है। यहाँ पर ये 6 अंकों की संख्या है जो 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाई गई है। अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको एक बार देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या मिलेगा, फिर उसके बाद इसका जो कॉन्सेप्ट होता है उसके द्वारा देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे 2 5 माने वही आप मान सकते हो, या और भी कोई एग्जाम्पल मान सकते हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम मान लिए 1 2 मान लिए। अब 2 अंकों की संख्या 6 अंकों की संख्या है जो 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाई गई, तो ये 1 2 हो गया, 1 2 हो गया, फिर ऐसे 1 2 हो गया। अब यहाँ पर हम किससे भाग करेंगे, आपको रूल मालूम ही है कि जिन 2 अंकों से ये बनी हुई है उसी से हम भाग कर देंगे। तो 1 2 से बनी है, 1 2 से इसे हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब जब भाग करोगे तो भाग करने के बाद आपको मालूम है कि यहाँ पर भागफल जो प्राप्त होगा ये होगा हमारा 1 12 के 12 पूरा कट जाएगा, फिर ये 0 हो गया, 1 0 1 0 1 प्राप्त होगा, इसका भागफल है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये राइट आंसर होगा। ये तो हमारा ट्रिक था जिसको हम पहले शुरू में ही वीडियो के शुरुआत में ही आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि कैसे हम इसकी विभाज्यता पता करेंगे कि ये किससे विभाज्य है। अब इसका अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं कि इसका आंसर क्या मिलता है। जैसे आप पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 अंकों की बनी संख्या है तो इकाई और दहाई की जगह पर जैसे वहाँ पर माने थे वैसे मान लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे हम इकाई, जैसे वहाँ माने थे इकाई का अंक, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इकाई का अंक। अब इकाई के अगर हम अंक की बात करें तो इसके जो इकाई का अंक होगा उसमें जैसे माने थे y माने थे तो y ही मान लेते हैं। उसके बाद दहाई का अंक, अब दहाई का अंक x माने थे तो वही मान लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा आसानी भी हो। तो यहाँ पर दहाई के जगह पे x मान लेते हैं। अब अगर इन दोनों की सहायता से हम संख्या लिखें तो जो हमारी संख्या होगी वो होगी इकाई की जगह पर y माने हैं, दहाई की जगह पे x, तो ये हो जाएगा xy। लेकिन हमें जो संख्या लिखनी है वो संख्या हमारी होगी यहाँ पर
संख्या जो है ये 6 अंकों की संख्या है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स वाई, उसके बाद एक्स वाई, फिर एक्स वाई। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो कॉन्सेप्ट आपको मालूम ही है। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम ये स्थानीय मान की सहायता से इसको लिखेंगे तो ये एक्स के अगर हम दाएं तरफ बात करें तो 5 अंक है, तो यहाँ पर 5 जीरो होगा, यानी कि 1 लाख हो जाएगा ये। और उसके बाद एक्स का इसमें गुणा हो जाएगा, प्लस उसके बाद वाई को लिखें तो इसके बाद 4 अंक है, 4 अंक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 10,000। उसके बाद वाई प्लस अगला अगर हम एक्स की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 1000 एक्स, प्लस अगला पद जो होगा ये हो जाएगा 100 वाई, और उसके बाद प्लस फिर क्या होगा 10 एक्स होगा, और प्लस लास्ट वाला जो पद होगा ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू वाई, या हम सीधे वाई बोल सकते हैं। अब फिर हम समान पदों को जोड़ेंगे, तो समान पदों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 लाख एक्स है, और यहाँ पर 100 एक्स है, और यहाँ पर 10 एक्स है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 10। इसको आप जोड़ दीजिए तो 101010, और उसके बाद एक्स हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर एक जीरो ज़्यादा हो गया, ध्यान से जोड़िएगा क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 10 एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 1010, उसके बाद 0 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस उसके बाद इसको अगर हम जोड़ेंगे वाई वाले पद को तो यहाँ पर 10,000 वाई, और यहाँ पर 100 वाई, और यहाँ पर वाई है, तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा 1010 वाई हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमें कामन, यहाँ से जो पद कामन हो रहे हैं उसको कामन लेते हैं। यहाँ पर हमें 10,101 कामन होगा, तो हम यहाँ पर कामन ले लेते हैं 10,101। जब इसको कामन लिए तो यहाँ से बचेगा हमारा 10 एक्स बच जाएगा, और उसके बाद प्लस वाई बच जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारी दी गई संख्या थी, जब इसको हम सॉल्व किए तो इसके गुणनफल में मिला हमको 10,101, यानी कि जो 10,100 ये संख्या होगी ये 10,101 से पूर्णतया विभाजित होगी, और वही ऑप्शन हम यहाँ पर पहले से ही लगा चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला है संख्या XYZ किससे पूर्णतया विभाजित होगी। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो अब की बात 3 अंकों से और 6 अंकों की 3 अंकों की सहायता से बनाई गई संख्या है। यहाँ पर 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है जिससे 6 अंकों की संख्या बन रही है, और पूछा कि ये किससे पूर्णतया विभाजित होगा। अब इसके जगह पे कोई भी संख्या आप मान सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए, हम मान लेते हैं कोई भी संख्या अपनी मर्जी से मान सकते हैं आप। मान लिए 5 हो गया, 6 हो गया, 7, ऐसे कोई संख्या मान लेते हैं। 3 अंकों की पुनरावृत्ति द्वारा ये बनाई गई संख्या है, तो यहाँ पर 5 6 7 6 अंकों की संख्या है, तो इसको लिख देते हैं। उसके बाद हमें अगर देखना है कि ये किससे पूर्णतया विभाजित है, तो हम किससे भाग कर देंगे, ये इससे भाग कर देंगे, 5 6 7 से भाग कर देंगे। और जब आप इससे भाग करोगे तो यहाँ पर जो इसका भागफल मिलेगा हमें, आप भाग करके देख लेना, ये 1001 मिलेगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन के ऑप्शन की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। चाहे तो आप कॉन्सेप्ट द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, फिलहाल आपको हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं यहाँ पर कि देख लेते हैं कि वास्तव में यही आएगा भाग करना। तो आपको मालूम है, भाग करके आराम से मालूम कर सकते हो। या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी अंक दिया हो, अगर 6 अंकों की संख्या है जो 3 अंकों की पुनरावृत्ति द्वारा बनाई गई है तो सदैव 1001 से विभाजित होगा। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। जैसे उसमें इकाई दहाई को माने थे वैसे मान लेते हैं, लिख नहीं रहे हैं, समझिएगा आप। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, लिखेंगे तो ये हो जाएगा XYZ, उसके बाद फिर XYZ है, ये हमारी संख्या है। अब इसको अगर हम स्थानीय मान के द्वारा का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा x, अगर देखें तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1 के बगल में 5 जीरो, 1 लाख x हो गया, प्लस उसके बाद ये हो जाएगा 10,000 y हो गया। फिर अगला पद अगर हम देखें तो ये होगा हमारा 1000 z हो जाएगा। फिर अगले पद की अगर बात करें तो फिर अगला पद हो जाएगा x है, तो ये हो जाएगा 100 x, और उसके बाद फिर y है तो ये हो जाएगा 10y,
और उसके बाद प्लस जेड है तो ये हो जाएगा, जेड 1 का गुणा होगा जेड ही मिलेगा। अब आगे समान पदों को अगर हम जोड़ें तो एक्स वाला जो पद है ये है, यहाँ पर 1,00,000 एक्स है और यहाँ पर एक्स है, ओ सॉरी 10x है। अगर 10x नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x ये इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर था तो यहाँ पर 1000x होगा और सॉरी 100x होगा। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा हमको, यहाँ से 1 इनको जोड़ दीजिए तो ये 0 0 0 ही होगा, फिर 0 हो जाएगा। जोड़ देते हैं इसको तो 0 0 1 और उसके बाद 0 मिल जाएगा हमको, 2 0 है 2 0 मिलेगा। उसके बाद फिर x है, x हो जाएगा। आगे अगर बात करें यहाँ पर y वाला पद जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 0 0 0 और 0 1 1, यानी कि लास्ट में एक 0 बचेगा तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 0 1 0 और उसके बाद y है, y लिख देंगे। प्लस जेड वाले पद को जोड़ें तो 1000 जेड यहाँ पर और जेड यहाँ पर है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1001 जेड हो गया। अब अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से 1001 कॉमन होगा और जब 1001 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा ये हमारा 100x हो गया, प्लस उसके बाद ये हो जाएगा यहाँ से 10y हो जाएगा और प्लस ये हो गया z, यहाँ पर पूरा ये कॉमन हो गया तो यहाँ पर ये z बचेगा। अब यहाँ पर देखें जब इस संख्या को हम सॉल्व किए तो इसके गुणनफल के रूप में हमें मिला 1001 मिला, यानी कि 1001 मिला। अब तो हम कह सकते हैं कि ये जो 6 अंकों की संख्या है 3 अंकों की पुनरावृत्ति के द्वारा बनाई गई, ये सदैव 1001 से विभाजित होगी, जो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी था ये सही था। अब इसी टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पर समझिए 3 क्वेश्चन लिए लेकिन ये क्वेश्चन नहीं, हमारे रूल थे। अगर आप इन रूलों को ठीक से समझे हैं तो कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का आप आसानी से बिना कुछ सोचे समझे, बिना क्वेश्चन लगाए सीधे ऑप्शन लगा सकते हैं। अब इससे आगे का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। एक बात और, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे।